नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, वर्ष का दूसरा दिन, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हम सब ने कल की है और बहुत सारे जो रेजोल्यूशन लिए हैं उनको हमें बहुत दृढ़ता से पालन करते हुए चलना है। जीवन में आगे से आगे बढ़ते चलना है। कामना हम सब की होती है जीवन के हर कदम में हमें सफलता प्राप्त हो। तो सफलता कैसे प्राप्त हो उसका सुंदर सूत्र अब हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि नव वर्ष में गिफ्ट की लेन देन हम सब ने की। सबरंग भी आपके लिए एक नए सेगमेंट को गिफ्ट के रूप में लेकर के आया है, जिसका खुलासा मैं आगे चल के करूँगा। लेकिन फिर भी आपको हिंट दिए देता हूँ, या ये कहूँ कि आज सारी चर्चा यदि हम उस पर ही करें तो भी कम होगा। श्रीमद् भगवद गीता हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का सार। कैसे जीवन जिया जाए, ये इस महाग्रंथ में भरा हुआ है। भगवान के महावाक्यों के सुंदर भावों को यदि हम समझ जाएं और जीवन में ले आएं तो सचमुच जीवन सार्थक हो जाएगा और जीवन को हम कहीं और लिए चलेंगे। अर्थात जो हम चाहते हैं वो सब चीज़ हमारी मुट्ठी में होगी। एक सुंदर सी सीख ही ले लें, तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आज हम फल की चिंता में ही रहते हैं कि मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन अब ये भूल जाते हैं कि यदि हम अच्छे से अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारे कर्म के साथ जुड़ा ही हुआ है। कितनी सुंदर सीख, कितनी सुंदर शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता की। तो हम इसे ही आज के पूरे सेगमेंट में चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। लेकिन आइए चलते हैं, पहले शुरुआत करते हैं आज सुवाक्य से। जिंदगी एक रंगमंच है जिसे जिम्मेदारी के साथ निभाना है। ये संसार एक बड़ा मंच है जहाँ हर इंसान एक कलाकार की तरह अपनी भूमिका निभा रहा है। जैसे रंगमंच पर हर किरदार का एक विशेष महत्व होता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी हर व्यक्ति का अपना एक अलग उद्देश्य और योगदान होता है। इस रंगमंच पर हमें अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे किरदार को परिभाषित करते हैं। जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभव मिलते हैं, जो इस मंच पर हमारी भूमिका को और निखारते हैं। मित्रों, अब तक हम श्रीमद् भगवद गीता को एक धर्म शास्त्र के रूप में ही लेते आए हैं कि चलो कहीं भागवत पाठ हो रहा है, कहीं गीता का पाठ हो रहा है, कोई धार्मिक आयोजन है, वहाँ हमने गीता के श्लोकों का श्रवण कर लिया, उसके अर्थ को सुन लिया, उसके पीछे की कुछ कथाएं हैं उनको हमने जान लिया। यहाँ तक ही हम सीमित थे। लेकिन यदि इसे व्यावहारिक जीवन में लाएं तो सचमुच बहुत कुछ मिरेकल हो सकते हैं और जिस चीज़ की हमें तलाश है उस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सुंदर शिक्षाएं सचमुच जीवन की गहराई से जुड़े हुए हैं, व्यवहार की गहराई से जुड़े हुए हैं। एक दूसरी शिक्षा, तू भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत कर। भगवान कहते हैं वर्तमान में रह। और आज यदि देखा जाए, व्यक्ति 80% अपने पास्ट में ही रहता है, 15% अपने फ्यूचर में रहता है और केवल 5% प्रेजेंट में है। तो आप विचार करें, उसका सारा समय भूत और भविष्य में ही जा रहा है, उसी की उलझन में लगा हुआ है। जबकि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पश्चाताप मत कर जो भूत में हो चुका, और ना ही भविष्य की चिंता कर। वर्तमान को श्रेष्ठ बना तो तेरा आने वाला कल श्रेष्ठ होगा। यदि हम इसे जीवन में ले आएं तो जीवन क्या से क्या हो जाएगा, है ना? ओम शांति दोस्तों, भगवान ने इतना सुंदर शरीर हमको दिया है जिसमें हर चीज़ इतनी बढ़िया तरह से काम कर रही है। क्योंकि हमें याद है, जब हम मेडिकल साइंस में जब हम MBBS में एडमिशन लेते हैं, बॉडी को हम डिसेक्ट करते हैं, बॉडी की फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कितना वंडरफुल सिस्टम है, कितना एक्यूरेट सिस्टम बनाओ, कितने हार्मोनियस सिस्टम है हमारे अंदर। और आज का इंसान जरा भी कमी नहीं छोड़ता इस सिस्टम को ख़राब करने की। हम एक कार खरीदते हैं ना, तो कार के लिए बड़ा ध्यान रखते हैं इसमें कौन सा पेट्रोल डालना है, कौन सा ऑयल डालना है, सबसे बेस्ट ऑयल डालते हैं।
कौन से पेट्रोल पंप पे जा रहा है। पेट्रोल पंप कई होते हैं किंतु उस पेट्रोल पंप पे जाते हैं जहाँ जरा भी मिक्सचरिटी नहीं होती है। हम बहुत ही ध्यान रखते हैं अपनी गाड़ी के सर्विस का ध्यान रखते हैं कि तो ये जो हमारी जो शरीर रूपी कार में हमें मिली है, तो दोस्तों ये शरीर की कीमत आके $50 मिलियन उससे, अर्थात लगभग 400 करोड़ रुपए की गाड़ी हमारी कार है। और इस कार को हम कितना मिसमैनेज करते हैं दोस्तों। तो ये कार की कीमत को अगर हम समझें, इस कार की वैल्यू को समझें, तो हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या हमें कैसी हवा में सांस लेना है कैसा नहीं लेना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, ये सब बातें हमको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कब इसकी सर्विस करानी है। वो कार तो हम दिन में 2 या 4 घंटा 6 घंटा चलाते हैं, ये कार 24 घंटा चलती है, हर सेकंड काम कर रही है। एक सेकंड में पता है 1 लाख रिएक्शन हर सेल में हो रही हैं। हार्ट 70 बार एक मिनट में बीट कर रहा है। हम सांस लगभग 14 बार 1 मिनट में सांस ले रहे हैं। किडनी लगभग हर घंटे में पूरा 5 का 5 लीटर खून साफ कर रही है। तो इतनी वंडरफुल कार में सर्विस हमें कैसे चाहिए। कम से कम हमें 45 मिनट रोज हमें वॉकिंग चाहिए। लगभग 7,500 स्टेप हमें चलना ही चलना है। ध्यान रखना है हमें नाश्ता करने के पहले कम से कम 45 मिनट वॉक करनी है। कहते हैं दैट इज अर्न योर ब्रेकफास्ट। हमने ब्रेकफास्ट अर्न किया, हमने राइट अधिकार प्राप्त किया नाश्ता करने का। अगर आप वॉकिंग नहीं करो तो नाश्ता भी मत करो दोस्तों, और शाम को 30 मिनट वॉक करो, तो इससे दोनों मिलाकर के 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं, जो कि आपको हेल्दी रखेंगे, आपकी बॉडी इलास्टिक रहेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। ओम शांति। भगवान ने गीता में शत्रुओं नहीं महाशत्रुओं का वर्णन किया है कि तुम्हारी ये महाशत्रु हैं जो तुम्हें पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। क्या हमें उन महाशत्रुओं का बोध है, या कभी हम उनके बारे में चिंतन करते हैं, या उन शत्रुओं के साथ ही जिए जा रहे हैं और वो हमें तबाह किए जा रहे हैं। महावाक्य है भगवान का, काम क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं, और काम क्रोध लोभ यही महारिपु अर्थात महाशत्रु हैं आत्मा के तुम्हारे। क्या हमने कभी इस पर विचार किया? अब विचार करने का वक्त है मित्रों, क्योंकि इन शत्रुओं ने सचमुच हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, हमारी सुख शांति को छीन लिया है, और भी बहुत कुछ छीना है, अब और छीनने ना दें। और यही कारण है कि हम श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के जो सुंदर महावाक्य जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारी उन्नति और सफलता से जुड़े हुए हैं, उनकी चर्चा सब्रंग में कर रहे हैं। दिल की उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। तो बच्चों मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम कोई ब्रेक ले रहे हैं तो ये ब्रेक किसके लिए हम ले रहे हैं? एक तो शरीर के लिए भी, और दूसरा जो है हमारे मन के लिए भी। करेक्ट। तो शरीर को थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए और हमारा मन जो है वो रिचार्ज होना चाहिए। So there are 2 words. One is relax for the physical body, and for your mind it should be recharging. Okay? Right. तो मन रिलैक्स तब होता है जब आपके मन में बहुत कम संकल्प चलते हैं। the quantity of thoughts gets reduced. क्या कहा मैंने? मन रिलैक्स कब होता है? हाँ, थोड़ा कम होता है, राइट? और मन रिचार्ज तब होता है जब आपका मन बहुत अच्छा चित्र बनाए। जब हम एक बहुत सुंदर प्रकृति में बहुत आराम से बैठे हैं, उस समय हमारी क्रिएटिविटी भी बिल्डअप होती है, हमारी रचनात्मकता बिल्डअप होती है, और जिस प्रॉब्लम को हम ढूंढ रहे हैं उसका सॉल्यूशन भी हमको मिल जाता है, राइट? तो ब्रेक के लिए ये 2 बात जरूरी है। जब हम ब्रेक लेकर बीच में हमने व्हाट्सएप देखा, फेसबुक देखा, इंटरनेट, कंप्यूटर, गेम्स देखा, आप बताइए बच्चों, आपकी क्वांटिटी ऑफ थॉट्स बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। तो आप एक्सपर्ट स्टूडेंट बन रहे हो या नहीं बन रहे हो? नहीं बन रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, व्हाट्सएप में जो इधर उधर के मैसेज आते हैं उससे आपका मन चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बच्चों बीच बीच में ब्रेक लेते वक्त ये सब यूज करना चाहिए। तो मित्रों, जिस गिफ्ट की चर्चा मैं कर रहा था, 9 वर्ष 2025 की गिफ्ट सबरंग की ओर से एक सुंदर सेगमेंट के रूप में हम शुरू करने जा रहे हैं, गीता ज्ञान अपनाओ सफलता पाओ।
राजयोगिनी वीणा दीदी जो वर्षों से राजयोग का गहन अभ्यास कर रही हैं और साथ ही गीता का उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। उसके सार तत्वों को लेकर के वो हमारे साथ साझा करेंगी कि कैसे गीता में सफलता के सूत्र समाये हुए हैं, जीवन के सूत्र समाये हुए हैं, कौन से वो रहस्य हैं जिन्हें हम जान लें तो सचमुच जीवन खुशहाल हो जाए, आनंदमय हो जाए। वही सुंदर चाबी हमें प्राप्त होने वाली है। सचमुच एक सुंदर सा महावाक्य मित्रों, आप तो अब प्रतिदिन सुनते चलेंगे इस सुंदर सेगमेंट में गीता रहस्य को। लेकिन एक बात जो प्रभु ने कही है मुझे भी बहुत प्रिय है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कितनी सुंदर सी बात है ना। तुम मेरी शरण में आ जाओ, बस बाकी सब मैं संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। हम खुद ही चिंता करने लगते हैं सफलता की कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मतलब कुछ करने से पहले ही इतना ऊहापोह की स्थिति हमारे अंदर रहती है कि जो कार्य में सफलता होनी चाहिए ना, वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। सुंदर सी बात, सब बातों को छोड़कर, यहाँ सर्वधर्म को छोड़कर का भाव ये भी है कि अपनी सब बातों को छोड़कर, अपनी सब चिंताओं को छोड़कर तो मेरी शरण में तो आजा, देख मैं तेरे लिए क्या करता हूँ। ये भी करके देखें कैसे ईश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं, कैसे हम उनकी कृपा पात्र बन जाते हैं। अब इन्हीं सुंदर भावों को हम प्रतिदिन सुना भी करेंगे और मेरा अनुरोध रहेगा कि इन्हें इम्प्लीमेंट भी ज़रूर अपनी लाइफ में करें। तो आइए इस सुंदर और नए सेगमेंट की शुरुआत करते हैं आदरणीय वीणा दीदी के साथ। अगर श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय पहला श्लोक से हम कुछ सीखना चाहे तो बहुत सुंदर श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। शब्दार्थ है, धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें मेरे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे देखिए पहला वाक्य धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस 4 शब्दों को अगर अदली बदली कर दिया जाए, उलट पलट कर दूसरी जगह में रख के एक नया वाक्य बना दिया जाए, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। इसका अर्थ होता है जिस भी क्षेत्र में आप है धर्म से कर्म कीजिए। कितना सुंदर मार्गदर्शन है मनुष्य मात्र के लिए। जी हाँ, धर्म माना यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ मनुष्यात्मा के जीवन जीने की कला, मर्यादा, डिसिप्लिन, इसकी बातें हो रही है। आप जिस भी क्षेत्र में कर्म कर रहे हैं, अगर आप पुरुष है तो पुरुष धर्म है, स्त्री है तो स्त्री धर्म है, अधिकारी है अधिकार धर्म है। इसी तरह से मनुष्यात्मा डिसिप्लिन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। इसी लक्ष्य को लेके गीता की शुरुआत होती है। इसलिए हम सभी अपने अपने जीवन धर्म का पालन करते हुए खुश रहे, मुस्कुराते रहे। मित्रों, गीता भगवान की गाई हुई गीता है, गीत है, और भगवान ने जो कहा है वो सचमुच शाश्वत है। उसके भाव और मर्म को समझकर हम अपने जीवन में उतार लें तो सचमुच 2025 क्या, उससे आने वाले जो वर्ष भी जो हैं, हमारे जीवन के हर लम्हे हमारे लिए यादगार हो जाएंगे, सफलता से, खुशी से परिपूर्ण हो जाएंगे, और यही हमारी मंगल कामना है। तो आपका जीवन सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण हो, श्रीमद् भगवद गीता के सुंदर भावों के साथ, शिक्षाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार, ओम शांति।